पटना में महागठबंधन की दूसरी अहम बैठक बुलाई गई। सदाकत आश्रम में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग की। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं पूछा गया बल्कि पूछा तो और भी सवाल कई गए। वो सवाल क्या क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ गुरुवार को पटना के सदाकत आश्रम में महागठबंधन की बैठक हुई और बैठक के बाद जब तेजस्वी यादव सामने आए तो केंद्र पर बड़ा प्रहार किया। पहलगाम हमले को लेकर सुरक्षा में हुई चूक पर सवाल पूछा। केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाती? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं पूछा गया, घेराबंदी तो बिहार की अनदेखी को लेकर भी की गई। तेजस्वी ने दावा किया कि बाढ़ के दौरान केंद्र सरकार ने बिहार की अनदेखी की। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था, तो मानना चाहिए प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहां नुकसान हुआ, कोई स्पेशल पैकेज दिया? और असल सवाल तो आरक्षण को लेकर पूछा। तेजस्वी ने पूछ लिया कि बिहार में 65% आरक्षण का मसला कहां तक पहुंचा है और किसने इसे फंसा कर रखा है। बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया। 65% आरक्षण अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का बढ़ाया, तो आपने 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में हमारा कैबिनेट का सिफारिश को आपने मंजूर क्यों नहीं किया? महागठबंधन के दूसरे बैठक में यह तो तय कर लिया गया है कि चुनावी मैदान में किन मुद्दों के साथ उतरना है और वो मुद्दे रोजगार के रास्ते होते हुए पलायन और शिक्षा तक जाती है। बिहार से पलायन कर रहे लोगों की जो समस्या है, हम उन सब मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे, पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह से आवास की समस्या है, इन सारी समस्याओं को विस्तार से बात हुई। दूसरी बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई और अब अगली बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। 4 मई को महागठबंधन की एक और बैठक बुलाई गई है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।